हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएनेट पाठशाला। और आज का जो टॉपिक है वो है नेटवर्क एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सो इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था इंटरनेट क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, और डिफरेंस देखा था हमने इंटरनेट, एक्सट्रानेट और इंटरनेट के बीच में। इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क क्या होता है। इससे पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था कि नेटवर्क क्या होता है, क्योंकि इंटरनेट खुद से भी एक नेटवर्क ही है। तो बहुत सबसे बड़ा नेटवर्क एक्चुअल में इंटरनेट ही है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम कि इंटरनेट क्या होता है, क्लासिफिकेशन देखेंगे इंटरनेट के क्या क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, या फिर जियोग्राफिकल साइज के बेसिस पे। और फिर हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन मोड क्या क्या होते हैं और कैसे मतलब डेटा ट्रांसफ़र होता है, कैसे कैसे हो सकता है ट्रांसफ़र डेटा नेटवर्क में। क्योंकि नेटवर्क क्या है, एक वे है कम्युनिकेशन का, राइट। एक कंप्यूटर और दो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो वो शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो उसमें ट्रांसमिशन होता कैसे 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 हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो उसके क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। सो मल्टीपल कंप्यूटर्स जब कनेक्ट होते हैं और शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज या सर्विसेज, तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 कंप्यूटर हैं जो आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब नेटवर्क्स क्या अलाउ करते हैं? नेटवर्क अलाउ डिवाइसेस टू शेयर फाइल एंड डेटा। मतलब दो कंप्यूटर जो कनेक्टेड है नेटवर्क में, वो फाइल और डेटा शेयर कर सकते हैं। शेयर हार्डवेयर लाइक प्रिंटर्स। सो अगर इस वाले नोड से या इस वाले कंप्यूटर से कोई प्रिंटर कनेक्टेड है, तो यहाँ जो ये दूसरा नोड है और उसने उसको प्रिंटर को पब्लिक कर रखा है, मतलब एक्सेस दे रखा है नेटवर्क का, तो जो दूसरा कंप्यूटर है उस वो भी सेम प्रिंटर को यूज कर सकता है। तो शेयर हार्डवेयर लाइक प्रिंटर। एक्सेस द इंटरनेट। इंटरनेट एक्सेस के लिए हमें नेटवर्क से कनेक्ट होना ज़रूरी है। कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल और मैसेजिंग कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं। अब जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि सॉफ्टवेयर लेने के लिए पहले सीडी आती थी, तो सीडी से इंस्टॉल करते थे। पर आज के टाइम में क्या होता है कि सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो कि खुद में एक सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो उसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन शेयर कर पाते हैं। तो इसीलिए नेटवर्क का ये भी एक एडवांटेज है या फीचर है कि सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन भी शेयर कर सकते हैं हम उसके थ्रू। अब आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैन, मैन और वैन का क्या डिफरेंस है और ये होता क्या है। तो ये तीनों ही एक तरह के नेटवर्क्स हैं और ये तीनों क्लासिफिकेशन है नेटवर्क के, जो कि जियोग्राफिकल कवरेज के बेसिस पे है। तो नेटवर्क्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल कवरेज एंड दीज थ्री आर द क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज लैन। द फुल फॉर्म ऑफ लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क, कवर स्मॉल एरिया लाइक। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि लैन जो है वो सबसे छोटा होता है, तो स्मॉल एरिया कवर करता है वो। उसका एग्जांपल हो गया स्कूल, ऑफिस या होम के जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, वो होते हैं लैन। अब इसकी कॉस्ट तो कम होती है क्योंकि वायर जो हमारी यूज हुई है वो कम यूज हुई है और डिवाइसेस भी कम यूज हुए हैं, जो कम डिवाइसेस कनेक्टेड है। और स्पीड जो होती है वो हाई होती है। हाई क्यों होती है? क्योंकि स्मॉल एरिया में कनेक्टेड है ये जो कंप्यूटर दो, अगर पास पास हैं तो ऑब्वियसली उनकी स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा होगी ना। अगर दूर होंगे तो टाइम लगेगा कम्युनिकेट करने में। इसका एग्जांपल है कंप्यूटर लैब नेटवर्क। जो कंप्यूटर लैब होती है उसमें जो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं सारे कंप्यूटर शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, और वो लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं हम उसको। अब इन तीनों में ही जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे लैन से मैन गए, फिर मैन से वैन गए, तो कॉस्ट हमारी इंक्रीज होगी। ये समझ में आता है कॉस्ट क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि जियोग्राफिकल कवरेज जो है उसका जो साइज है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो साइज इंक्रीज होगा तो कॉस्ट इंक्रीज होगी, और स्पीड क्या होगी? कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि अब जो है दूर दूर हो गए हैं सारे जो कंप्यूटर है वो दूर दूर हो गए हैं, इसीलिए। मैन की फुल फॉर्म देख लेते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या कवर करता है? सिटी और टाउन को कवर करता है। अब मैन जो होता है वो लैन से बड़ा होता है, मतलब उसकी कवरेज ज़्यादा होती है, लार्जर देन लैन। कनेक्ट्स मल्टीपल लैंड्स। तो लैन जो होता है वो मल्टीपल लैन, मैन जो होता है वो मल्टीपल लैंड्स को कनेक्ट करता है।
तो बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क है जो आपस में कनेक्टेड हैं, तो उसको मैन कहेंगे हम। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, सिटी वाइड केबल नेटवर्क, एक सिटी में केबल से कनेक्टेड हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स, तो उसको मैन बोलेंगे। थर्ड आता है हमारा जो सबसे लार्जेस्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट कवरेज होती है इसकी, वो होता है वैन। जिसकी फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज लाइक कंट्री और कॉन्टिनेंट। अब सबसे स्लो होती है इसकी स्पीड, स्लो कंपेयर टू लैन, और ये एक्सपेंसिव होता है। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन। यहाँ पर इन तीनों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, फुल फॉर्म तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। और फीचर्स याद करने के लिए, जब हम लैन से मैन और मैन से वैन जा रहे हैं तो साइज जो हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, और कॉस्ट साइज इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो ये याद रखना है। ये टेबल है कंपैरिजन टेबल, इसको रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। तो लैन मैन और वैन एरिया के बेसिस पे देखें तो सबसे छोटा लैन होता है स्मॉल सिटी एंड लार्ज ग्लोबल। उसके बाद स्पीड सबसे हाई लैन की होती है और सबसे लोअर वैन की होती है। कॉस्ट सबसे लोअर लैन की होती है और वैन की सबसे ज़्यादा हाई कॉस्ट होती है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके, ऑफिस नेटवर्क, सिटी केबल और इंटरनेट, वैन का इंटरनेट। अब ट्रांसमिशन मोड देखते हैं। ट्रांसमिशन मोड होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। ट्रांसमिशन मोड मीन्स डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो बिटवीन टू डिवाइसेस। तो जो दो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उसमें जो डेटा फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, उसे कहते हैं ट्रांसमिशन मोड। तो सबसे पहला मोड जो आता है वो आता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा सिंपल होता है ये, और इसमें डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। मतलब ए से बी अगर कनेक्टेड है तो सिर्फ ए ही बी को डेटा ट्रांसफर कर सकता है, बी ए को नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल है कीबोर्ड टू कंप्यूटर। जैसे कीबोर्ड से हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में भेज सकते हैं, पर कंप्यूटर कीबोर्ड में इंस्ट्रक्शन नहीं भेज सकता, राइट। तो ये एक मेन एग्जांपल हुआ सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन का। टीवी ब्रॉडकास्ट हो गया, जो टीवी में हम देखते हैं तो हम यहाँ से, जहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रही है टीवी से कोई सिग्नल नहीं भेज सकते वहाँ तक, पर जहाँ से ट्रांसमिशन हो रहा है वहाँ पे टीवी पे ब्रॉडकास्ट, वो चीज़ टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रही है, तो एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर रहा है, जो कि है यहाँ से ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑफिस से लेकर टीवी तक। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से, ए और बी कनेक्टेड है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर रहा है। अब सेकंड जो आता है हमारा वो आता है हाफ डुप्लेक्स मोड, जिसमें डेटा फ्लो करता है बोथ डायरेक्शन में बट वन एट अ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ए से बी कनेक्टेड है और ए भी डेटा बी को सेंड कर सकता है और बी भी डेटा ए को सेंड कर सकता है, पर एक टाइम पे सिर्फ या तो ए सेंड करेगा या फिर बी सेंड करेगा। तो एक टाइम पे या तो ए सेंडर होगा और बी रिसीवर होगा, या फिर बी सेंडर होगा या ए रिसीवर होगा। इसका एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में बात करते हैं तो फिर एक सेंडर बनता है और एक रिसीवर बनता है, तो ए से बी तक वॉइस जाती है, और जब बी सेंडर बनता है तो ए को रिसीवर बनना पड़ता है, तभी बी से ए तक वॉइस आती है। लिसन और टॉक। फुल डुप्लेक्स मोड आता है जो थर्ड है हमारा, और वो उसमें डेटा फ्लो होता है बोथ डायरेक्शन में एट द सेम टाइम। इसका एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में दोनों साइड से ही आवाज़ आ सकती है, हमें रुकना नहीं पड़ता बोलते हुए, राइट। अब हालांकि कोई सामने से बोल रहा था तो हम खुद रुक जाते हैं, पर उसकी आवाज़ साइमल्टेनियसली आती रहती है, तो साइमल्टेनियसली बोथ डायरेक्शन में डेटा सेंड हो सकता है। तो मतलब एक टाइम पे ही ए भी बी को सेंड कर सकता है डेटा और बी भी ए को सेंड कर सकता होता है डेटा। टॉक एंड लिसन। तो इसमें एंड आता है, मैं बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और इसमें और आता है, या तो सुनो या फिर बोलो। कंपैरिजन टेबल है, इसको यूज कर सकते हो अगेन रिवीजन में। और सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में है। डायरेक्शन क्या होती है, वन वे होती है सिंप्लेक्स में, एक ही डायरेक्शन में जाता है डेटा। एग्जाम्पल क्या है, कीबोर्ड। हाफ डुप्लेक्स में क्या होती है, टू वे होती है बट वन एट अ टाइम, वॉकी टॉकी इसका एग्जाम्पल है। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, टू वे होती है साइमल्टेनियसली, एक टाइम पे ही सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है डेटा। इसका एग्जाम्पल है फोन कॉल। सो इस वीडियो में यहीं तक ही था, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल।